हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको कराने जा रहा हूँ एडमिशन का एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में। देखिए मेरे साथ इसमें क्या नया है, क्या खास है, मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखा है दावनी एंड इकोनोर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ दिस देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2025 में दिया है। दे आर लिमिटेड एशिया इनटू पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर। एशिया ब्रिंग रुपी 2,50,000 एज कैपिटल एंड रुपी 40,000 फॉर गुडविल। इसमें ये नहीं लिखा है कि आपने हिस्से की लाई 40,000 एज गुडविल और आगे लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट रुपी 2 लाख। बस यहीं से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। अगर पूरी फर्म का गुडविल 2 लाख है तो इसके हिस्से का कितना आएगा? इसका हिस्सा तो 25% है। 25/100 दिस इज 50,000। इसका मतलब 40,000 ये कैश लाई और 10,000 नहीं लाई। जहां से आगे bad debts will be 5,000 and provision for doubtful debts to be created at same existing rate। same existing rate क्या है? 80,000 का 8,000 यानी कि 10%। तो ये जो रेट है 10% ये यही रहेगा। अब हम नए तरीके से क्या करेंगे? पहले 80,000 में 5,000 आप बैड डेट माइनस करोगे, ये आ जाएगा 75,000। फिर इसका 10% करोगे 7,500, जो आएगा उसको बैलेंस शीट में ले लेंगे। कितना आएगा? 0 0 10 5 5 7 ये आ जाएगा। ये बैलेंस शीट नई बैलेंस शीट में चला जाएगा। यानी कि आपका एक्सपेंस बन जाएगा बैड डेट्स का 5,000 प्लस 7,500, ये आएगा 12,500। पहले की तुलना में कितना बढ़ गया? 8,000 था पहले, 4,500। ये आपका लॉस बन जाएगा रीवैल्यूएशन का। ऐसा आगे देखिए बैड डेट्स इन्वेस्टमेंट बट वैल्यूड एट रुपी 1 लाख। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू यहां कितना दिया है? यहां देखिए इन्वेस्टमेंट 1,20,000। तो 20,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई और इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है। तो 20,000 आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ले लेंगे और 30,000 पार्टनर को बंट जाएगा, ओल्ड पार्टनर के हिस्से में आ जाएगा, जो बच जाएगा। 20,000 इन्वेस्टमेंट का लॉस हम फंड से रिकवर कर लेंगे। आगे एक्रूड इनकम रिकवर्ड ओनली रुपीज दिस। एक्रूड इनकम आपका कितना है? 20,000, आपको 14,500 रिकवर हुआ, यानी कि 5,500 रिकवर नहीं हुआ, वो लॉस बन जाएगा। नेक्स्ट बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%। बिल्डिंग 20% ओवर वैल्यू है, यानी कि ये बिल्डिंग का जो वैल्यू है 3 लाख, दिस इज 120%, बट इज द एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज 100%। ओवर वैल्यू का मतलब 20% बढ़ाया, यानी कि उसकी वैल्यू हो गई 100 प्लस 20 120%। 100% क्या होगा? 25 दा 26 दा 65 दा, दिस इज 2,50,000। ये उसका एग्जैक्ट वैल्यू है। तो 50,000 इसका वैल्यू जो है वो उसने ज्यादा लिया हुआ है, यानी कि ये लॉस बन जाएगा। बस बिल्डिंग हो गया। आगे ई पार्ट कैपिटल ऑफ द दावनी एंड इग्नोर वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एशिया कैपिटल, यानी कि नए पार्टनर के कैपिटल को बेस बनाए। इसको बेस बना के हमें ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना है। टू बी एडजस्टेड ऑन द basis of the Asian capital, necessary adjustment to be made by opening the current account। अब जो नया कैपिटल आपका नई रेशो के हिसाब से आ जाएगा, आपने उसमें जो डिफरेंस आएगा, एडजस्टमेंट कम ज्यादा आएगा, उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कैसे करना है। आपको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। दिस इज योर रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपको पता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, दिस इज योर रीवैल्यूएशन अकाउंट। और बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसके नीचे बना लेते हैं। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं, तो 3 काला बना है। धवनी, इग्नोर और नई पार्टनर आई है, दिस इज आशिया।
इग्नोर शेयर। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब करिए ओपनिंग कैपिटल क्या है 2,40,000 और 2,60,000। दिस इज particulars। बताइए बाय बैलेंस बनाता हूं। ओपनिंग बैलेंस 2,40,000 एंड दिस इज 2,60,000। हम शुरू करते हैं ओपनिंग बैलेंस से, फिर देखते हैं जो नया पार्टनर आया वो कितना कैपिटल आया, सेकंड इंक्रीज की करते हैं। तो अशिया लाई 2,50,000 बाई बैंक अकाउंट या बाई कैश अकाउंट, दिस इज 2,50,000। अब गुडविल की एंट्री को समझिए। गुडविल ये वर्किंग है, साथ के साथ बना लीजिए। वर्किंग 1 पहले वर्किंग नोट 1 करिए। ओल्ड रेशो आपका है 3:2। दिस इज डी नोर एंड अशिया, दिस इज इनका ओल्ड रेशो है 3:2। नया पार्टनर आशिया जो एशिया इसका रेशो है 1/4, 25% इक्वल टू 1/4। ये अब इसके आने से कोई रेशो में परिवर्तन नहीं हुआ तो बचा हुआ रेशो ही क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। हम ऐसे लिखते हैं ऑन एशिया's admission the relative ratio between old partners remain unchanged, therefore the old ratio will be the sacrificing ratio, that is उनका sacrificing ratio भी आ जाएगा 3:2। this is meant for the distribution of goodwill, to be meant for the distribution of goodwill। ये हो गया पहला वर्किंग नोट। हम कौन सी रेशो कैसे इस्तेमाल करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में चाहिए ये हमें निकाल दिया। अब दूसरा वर्किंग नोट, this is working note 2, goodwill of the firm equal to 2 lakh, Asia share equal to 2 lakh into 1/4, this is 50,000। Asia brought in cash rupee 40,000, but did not bring in 10,000, 10,000 वो नहीं आए। अब इसके ऊपर अगर मैं आपको जनरल एंट्री के थ्रू समझाऊं तो ऐसे, जितना वो कैश लाई, कैश कितना है 40,000, सो कैश या बैंक या आपका असेट बढ़ेगा तो डेबिट 40,000, जो वो नहीं लाई उसके करंट अकाउंट में ले जाए। आशियाज करंट अकाउंट क्यों, अगर आप गलती से कैपिटल में ले जाएंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल को प्रोपोर्शन इसके बेसिस पे करना है। अगर आप 10,000 इसको डेबिट कर दोगे तो कैपिटल का प्रोपोर्शन गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको हमेशा करंट अकाउंट में ही लेके जाएं जब कैपिटल को प्रोपोर्शन करना हो। तो जो उसके करंट अकाउंट में चला जाएगा कितना 10,000 ऐसे, और ये जो लाया देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, आप इसकी एंट्री करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ये क्रेडिट हो जाएगा 50,000। फिर दूसरी आप एंट्री बनाते हैं, ये डेबिट हो गया करंट अकाउंट को डेबिट, उसका करंट अकाउंट कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाए या करंट अकाउंट कम हो जाए तो डेबिट। और प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, जब तक ये बढ़ेगा नहीं लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट। फिर दूसरी एंट्री आप इसकी बनाते हैं, आपको समझा रहा हूं,
जिसको नहीं भी पता है वो भी समझ ले। दूसरी एंट्री आप इसकी बनाते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डी आर दिस इज 50,000। अब ये 50,000 बढ़ जाएगा इन दोनों के बीच में, जहां आएगा ये गुडविल लाइबिलिटी कम हो गया तो डेबिट, ये लाइबिलिटी था ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लाइबिलिटी कम तो डेबिट, किसको मिल जाएगा? इन दोनों को, गवर्निंग टू ये गवर्निंग कैपिटल अकाउंट, इसका कैपिटल बढ़ गया तो क्रेडिट, तो 50,000 में इसका शेयर कितना है? 50,000 इनटू इसका शेयर है 3/5, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी मैंने आपको वर्किंग नोट बना के बताया, जब रिलेटिव रेशियो पर नहीं बदला हो तो जैसे सैक्रिफाइसिंग रहेगा 3/5, दिस इज 30,000, इसको क्रेडिट हो जाएगा और 20,000 क्रेडिट हो जाएगा इकनूर को, इकनूर कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल बढ़ गया तो क्रेडिट, इसका भी कैपिटल बढ़ गया तो क्रेडिट 20,000 ऐसे। अब जब आप जहां एंट्री लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? जब इनकी पोस्टिंग करेंगे तो लिखेंगे भाई प्रीमियम फॉर गुडविल, भाई प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको लिखेंगे 30,000 और ये आएगा 20,000, ध्यान रखें। और आपने डेबिट किसको कराया है? आशिया करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट है, इधर नहीं कहीं कर देना, इधर कर दोगे तो क्वेश्चन इधर से गलत हो जाएगा, सारे कैपिटल गलत कैलकुलेट हो जाएंगे, बस यही इसमें खास बात है, क्वेश्चन ट्रिकी है। तो आपने ये कैश या बैंक का असर बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, करंट अकाउंट का करंट अकाउंट में जाएगा पहले, फिर करंट अकाउंट से बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो हमें ना तो करंट अकाउंट बनाना है ना ही बैलेंस शीट बनाना है, इसलिए यही पड़ा रहेगा। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल से कट गया और ये इनको क्रेडिट हो गया, ये रहा। अब आगे देखिए, दिस इज वर्किंग नोट 2, आप लिख सकते हैं यहां सी वर्किंग नोट 1 और 2, ये दोनों वर्किंग नोट रेशो के हैं और गुडविल को बांटने के हैं। अब आगे करते हैं, ये आपने बांट दिया, कैपिटल भी हो गया, ने पार्टनर का कैपिटल भी आ गया और उसके हिस्से का गुडविल भी आ गया। ये 2,40,000 उसने दिया था, गुडविल फर्म का 2 लाख का था, जहां तक आपका हो गया। अब आगे फॉलोइंग एग्रीमेंट वर एग्रीड अपॉन, अब आ जाइए उसके एडजस्टमेंट पे। बैड डेट्स टू बी 5,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी ऐसे। अगर आप बैलेंस शीट बनाते तो आपने ऐसे करना था, लिखना था डेटर्स, आपके डेटर है 80,000, लिखा था लेस प्रोविजन, तो प्रोविजन कितना है इसका फॉर बैड डेट्स, सॉरी लेस बैड डेट्स पहले फिर प्रोविजन बाद में, लेस बैड डेट्स, बैड डेट्स। देखिए इसमें बैड डेट कितना है, कंफर्म बैड डेट 5,000, तो आपने करना था पहले 5,000, फिर आ जाता 75,000, फिर उसने कहा कि इसका जो प्रोविजन है ये दिस इज डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड एट द सेम एग्जिस्टिंग रेट, तो सेम एग्जिस्टिंग रेट कितना है 10%, 80,000 का 8,000 हो गया 10%, तो रेट सेम रखें, तो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जी आपका आ जाता है 10%, इसका 75,000, तो आपका लॉस बन गया 5,000 प्लस 7,500, दिस इज लॉस बन गया आपका 12,500, और पहले का लॉस कितना है आपका 8,000, 4,500 इज द नेट लॉस, इसको इधर ले आए रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आपका इंक्रीज हो गया है 12,500 माइनस 8,000, दिस इज 4,500, ये लॉस आ गया, ऐसे करना है। अब आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है और इसका इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 1 लाख है, जहां 1,20,000 का है, तो आपने इस इन्वेस्टमेंट से ये जो 50,000 का है, इसमें 20,000 इसकी लॉस की भरपाई कर देगा और 30,000 इनमें बन जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, तो ये आपका बच जाएगा इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 50,000, लेस लॉस 20,000, सो नेट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30,000, इसको बांट दीजिए 3/5,
5 6 जा 18,000 और 12,000, दिस इज 18,000 12,000, ऐसे करके आपका बन गया। अब आपका यहां से ये फंड खत्म हो गया और यहां से आपका इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, राइट। इधर से डेटर खत्म हो गया, जो जो हो रहा है उसको टिक करिए, आगे चलिए। एक्रूड इनकम जो आपका 14,500 रह गया, ये कितना था 20,000, तो कितना लॉस हो गया एक्रूड एसेट वर्किंग नोट पे। एक्रूड इनकम आपका 20,000 था, 14,500 रह गया, तो लॉस हो गया 5,500 टू एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम इसका लॉस हो गया 5,500 का। आगे देखिए, इसको भी टिक कर दिया। अब आगे, बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%। ये जो बिल्डिंग है इसको 20% बढ़ा के लिया है, यानी कि अगर परसेंटेज नॉर्मल परसेंटेज जो ओरिजिनल होती है वो 100% है, तो 20% बढ़ाया तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 120% है। तो आप लिखेंगे बिल्डिंग इक्वल टू 3 लाख, दिस इज 3 लाख। ये 120% है, बट इज 100%, ओरिजिनल वैल्यू इसकी 100%, 25 दा 26 दा 65 दा, दिस इज 2,50,000। तो बिल्डिंग कितना ओवर वैल्यू कर है उसने 50,000, तो इधर लॉस है टू बिल्डिंग। अगर अंडर वैल्यू होता तो फायदा होता, ओवर वैल्यू है तो लॉस हो जाएगा। टू बिल्डिंग 50,000, दिस इज वैल्यू है, बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यू का 20%। अब नीचे कैपिटल ऑफ डॉवनियन, ये कैपिटल को हम बाद में बराबर करते हैं, पहले आप बैलेंस शीट में देखिए, इसमें जो गेन और लॉस है उसको बांट दीजिए। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये इंप्लॉय का आउटसाइड है, ये नई बैलेंस शीट में चला जाएगा। जनरल जब ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिल जाएंगे, जहां लिखिए बाय जनरल जब ओल्ड रेशियो में बांटिए इसको। कितने हैं 60,000, तो 60,000 इंटू 3/5, दिस इज 36,000, 24,000। आगे चलिए, क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर में, बिल पेबल में कोई चेंज नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई चेंज नहीं, ये खत्म हो गया। अब चलिए सेक्स साइड में, कैश इन हैंड नई बैलेंस शीट में चला जाएगा, बिल्डिंग डेटर हो गया, स्टॉक नई बैलेंस शीट में चला जाएगा, एक्रूड इनकम हो गया। ये लॉस है 1 लाख का, लॉस पार्टनर के कैपिटल को कम करेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस कितना है लॉस, दिस इज 1 लाख, तो 1 लाख के लॉस को बांटिए 1 लाख ओल्ड रेशियो में 3/5, दिस इज 60,000 and 40,000, 60,000 40,000 लॉस। इन्वेस्टमेंट हो गया, बस हो गई सारी इन्वेस्टमेंट। अब आ गया कैपिटल का, दिस इज वर्किंग नोट 3। बताइए, इसमें लिखा है कैपिटल ऑफ डवनी एंड इग्नोर बट टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ Asia capital, new necessary adjustment to be made by opening the current account, correct? तो आप ऐसे लिखिए 1/4 आशिया का शेयर कितना है, एशिया का, दिस इज 25%, 1/4 ऐसे लिखिए। वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल देखिए, एशिया 1/4 शेयर ऑफ कैपिटल इक्वल टू, उसने दिया 1/4 का 2.5 लाख। फुल कैपिटल कितना होगा इसका, फुल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, इसी को बेस बनाना है, इक्वल टू 2,50,000 इंटू इसके शेयर का रेसिप्रोकल 4/1, दिस अमाउंट टू 10 लाख। अब अगर 10 लाख टोटल कैपिटल है, उसमें एशिया का 2.5 लाख है, तो रिमेनिंग पार्टनर का कितना होगा, कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इक्वल टू 10 लाख टोटल कैपिटल माइनस 2,50,000 उसका, तो बाकी वालों को होना चाहिए 7,50,000।
7,50,000 ये होना चाहिए। अब एक तरीका होता है कि आप न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लें, दूसरा तरीका ये शॉर्टकट है कि आपका अगर इसका 1/4 शेयर 2.5 लाख है तो पूरा कैपिटल होगा 10 लाख। 10 लाख में से 2.5 लाख किसने दिया, बच गया 7,50,000। 7,50,000 क्योंकि पुराने पार्टनर की रेशो नहीं बदली तो उनकी अपनी रेशो में हम देख लेंगे कि उनकी रेशो में कितना आएगा। अब लिख लो Devin's न्यू कैपिटल इक्वल टू 7,50,000 इंटू उसका शेयर है 3/5 515 का इसी 4,50,000 इधर लिखिए टू बैलेंस कैरी डाउन। थोड़ा मिटा देता हूं, टू बैलेंस कैरी डाउन, इसमें लिखिए वर्किंग नोट 3, इसका आ रहा है 4,50,000। और फिर इग्नोर्स न्यू कैपिटल, टोटल जो बचा हुआ कैपिटल 7,50,000 और इसका शेयर है 2/5 515 का 3 का, दिस इज 3 लाख। और जिसको बेस बनाया उसका तो पता ही है, उसका कितना है 2.5 लाख, ये आ गया 2.5 लाख। ये रहा कैपिटल का एडजस्टमेंट। अब देखिए कुछ और पूछा है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो डिफरेंस आएगा क्लोजिंग कैपिटल को सेट करने के बाद वो करंट अकाउंट में चला जाएगा बस। अब देखिए इसका, ये आपका लॉस बन गया है 60,000 लॉस को बांट दीजिए बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। Governing, this is 60,000 into 3/5 512 of that, this is 36,000। और इग्नोर का शेयर आ जाएगा 60,000 into 2/5, this is 24,000। ये लास्ट हो गया, 60,000 बराबर हो गया। लास्ट से उनका कैपिटल कम होगा, यानी कि टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए लॉस 36,000 24,000, this is। बस आप कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लें। जो डिफरेंस आएगा, इधर आएगा तो टू करंट अकाउंट, इधर आएगा तो बाई करंट अकाउंट। देखिए कौन सी साइड बढ़ी है, ये लग रहा है प्राइमा फेसी ये साइड बढ़ी है। इसका टोटल करिए, दिस इज 4,50,000 प्लस 96,000, 4,50,000 प्लस 96,000, 5,46,000, इसी 5,46,000, ये बड़ी साइड है। इसका देखिए ये 3 लाख है और ये साइड भी बड़ी है, तो इसका टोटल आ जाएगा 3,64,000, दिस इज 3,64,000, ये है दिस इज 2,50,000। बड़ी साइड के टोटल छोटी साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, दिस इज पहले क्या है 5,46,000, अब 5,46,000 से माइनस कर दीजिए, दिस इज 2,40,000 270 288 2,88,000 प्लस 36,000, दिस इज 3,24,000 माइनस 5,46,000 2,22,000। $5,46,000 minus 2,40,000 plus 30,000 plus 18,000 plus 36,000 plus 324 minus 5,46,000, 2,22,000. This is 2,22,000. ये चला जाएगा बाई करंट अकाउंट,
बाई करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से। दूसरे का टोटल है 3,64,000, इसको टोटल करिए 2,60,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000 प्लस 3,16,000 माइनस 3,64,000, दिस इज 48,000। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर से, और इसका तो अपने का अपना ही होगा 2,50,000। सो आपका आंसर हो गया लॉस ये वाला, और इधर से करंट अकाउंट ये। अब जब करंट अकाउंट बनेगा तो ये करंट अकाउंट के बैलेंस क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे और इसका करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पे चला जाएगा, ऐसे। तो आपने करंट अकाउंट भी बनाना हो, पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो ये बैलेंस जो है बाई करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट की कहां चले जाएंगे, ये बैलेंस क्रेडिट साइड में कहां चले जाएंगे, डेबिट साइड में। इसको क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट। ये कहां से ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है, 2,22,000 टू कैपिटल अकाउंट, 2,22,000 and this is 48,000 को डेबिट हो जाएगा। और ऐसे ही इसका जो गुडविल नहीं लाया था, एशिया ने गुडविल नहीं लाई थी, वो भी डेबिट में चली जाएगी। तो क्या आपने एंट्री बनाई थी इसकी, याद है, एशिया कैश अकाउंट डीआर, एशिया करंट अकाउंट डीआर टू गुडविल फॉर प्रीमियम अकाउंट। तो जब इसको डेबिट करोगे तो लिखोगे गुडविल फॉर प्रीमियम, टू गुडविल फॉर प्रीमियम अकाउंट, फॉर प्रीमियम अकाउंट। तो इसके हिस्से में चला जाएगा 10,000, ये आपका करंट अकाउंट, दिस इज, ये वर्किंग नोट हो गया। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ऐसे ही देखते रहिए आगे के क्वेश्चन, आपको एक एक करके मैं सारा पेपर सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं। और कोशिश ये है कि आपको एक एक कंसेप्ट को समझाया जाए। हर एक सैंपल पेपर के क्वेश्चन में कुछ खास चीज छोटी सी है, वो समझने की जरूरत है। जैसे इसमें खास क्या था, एक तो इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट था और एक गुडविल का था, कि वो पार्शियल कैश लाई एशिया 40,000 लाई, जबकि गुडविल कितनी बनती थी 50,000, और 10,000 उसके करंट अकाउंट में जहां जानी है, जहां कहीं नहीं जाएगी। अगर आप जहां गलती से डाल दोगे तो कैपिटल सारे डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएंगे। आशा करता हूं समझ आया होगा, देखते रहिए।